अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ सेल में परचेज़ का, और परचेज़ के बाद परचेज़ की रिपोर्ट्स का, स्टॉक का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है वो हमारा है सेल का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ सेल में हम अपनी सेल किस तरह करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं स्क्रीन पे। पॉइंट ऑफ सेल में पीओएस में हमारे पास आती है स्क्रीन सेल इनवॉइस और सेल इनवॉइस सेव। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है। इधर हम सबसे पहले अगर तो हमारा बारकोड स्कैनर लगा हुआ है तो हम इधर जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे तो आइटम खुद भी ऐड होती जाएगी। जितनी दफ़ा स्कैन करेंगे वो आइटम उतनी ही दफ़ा ऐड होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, वो अगर बारकोड स्कैन हम नहीं करते और आइटम चूज़ करते हैं तो हम इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इधर आइटम सर्च कर सकते हैं। आइटम सर्च करने के डिफरेंट तरह के क्राइटेरिया हैं। बाय कोड से कर सकते हैं, बाय मेजरिंग यूनिट से कर सकते हैं, या वैसे फुल सर्च कर सकते हैं, टाइटल से कर सकते हैं। तो इधर हम जो भी सर्च करेंगे वो चीज़ सर्च होके आ जाएगी। जिस तरह हमने अभी कुरकुरे रेड चिली किया तो हमारे पास ये ऐड हो गया। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्वांटिटी 1 ऐड होती है तो हम इसकी क्वांटिटी जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। हम इंटर कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी हम इंटर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रेट है, वैल्यू है, उसके बाद डिस्काउंट है। इसी तरह हम जो जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो हम ऐड करते जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास 5 ऐड हो गई हैं। अब हमारे पास अगर कोई चीज़ हमने रिमूव करनी है तो हम सिंपल रिमूव पे क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे उसको। नेक्स्ट हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। हमने कोक ½ लीटर ऐड कर लिए, इसकी क्वांटिटी इंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी इंटर हो गई है। तो ये चीज़ें ऐड हो गई हैं हमारे पास। अब ऐड होने के बाद हम इधर ये मोड ऑफ़ पेमेंट है। मोड ऑफ़ पेमेंट के हमारे पास जो है वो पेमेंट कैश की हो रही है, क्रेडिट कार्ड की हो रही है। अगर क्रेडिट कार्ड की है तो हम इधर सबसे पहले उसका सिलेक्ट करेंगे। बैंक के हमारे पास उसका बैंक कौन सा है, फिर उसका कार्ड नंबर, कार्ड के एंड वाले 4 डिजिट एंटर करेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे कि कितनी अमाउंट हम कार्ड से रिसीव कर रहे हैं। अगर हम कैश एंड क्रेडिट कार्ड यानी कुछ अमाउंट हमें क्रेडिट कार्ड से आ रही है और कुछ कैश से आ रही है तो हम वो इधर से एंटर करेंगे। हम इधर ऐसे ही सेम बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कितनी हम कार्ड से ले रहे हैं। बाकी अमाउंट हमें कैश में एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास है 7 सेल टाइप है। सेल टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास वॉकिंग कस्टमर है, ऑनलाइन सेल है, हमारी फूड पांडा के थ्रू सेल है, या गो लूट लो या चीते के थ्रू सेल है, वो हम सेलेक्ट करते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी कैश के थ्रू सेल है तो हमने कस्टमर टाइप जो सिलेक्ट की है सेल टाइप ऑफ वॉकिंग कस्टमर है। हमारे वॉकिंग कस्टमर पे डिस्काउंट लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास ग्रोस टोटल आ रही है 330 और डिस्काउंट हमारे पास लग के जो बाकी अमाउंट बच रही है वो 300 है। तो इसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है कि कैश 300 है। इधर हम इंटर करेंगे कि हम उनको कितना दे रहे हैं। हमने 500 दिया तो नीचे जो हमने इसको रकम वापस करनी है वो नीचे शो हो जाएगी। तो ये एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये मैसेज आ जाएगा ट्रांजैक्शन का और हमारा प्रिंट निकल आएगा बाहर। हमारी जो पॉइंट ऑफ सेल में से हमारा प्रिंट निकलता है इनवॉइस का, तो ये हमारी वो इनवॉइस है। इसमें हमारे पास आ रहा है कि रिसिप्ट नंबर कितनी है। अगर डुप्लीकेट आ रहा है क्योंकि ये हमने दोबारा प्रिंट की है, उसके बाद प्रिंट डेट आ रही है, सेल डेट आ रही है, उसके बाद हमारे आइटम्स आ रहे हैं, डिस्काउंट आ रहा है, अमाउंट कितनी थी टोटल जो हमने रिसीवेबल करनी है। तो ये हमारी इनवॉइस आ रही है। अब अगर हमने किसी का डुप्लीकेट प्रिंट करना हो तो हम इस बटन पर क्लिक करके उस बैक पे जाके उसको कॉल कर सकते हैं पुरानी इनवॉइस को और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंट के बटन पे क्लिक करके। अगर हमने न्यू इनवॉइस दोबारा बनानी है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और
उसी इनवॉइस दोबारा आइटम उसी तरह ऐड करेंगे। और ये हमने आइटम ऐड कर लिए, ये हमारे पास 2 आइटम ऐड हो गए हैं। अब हम किसी इनवॉइस को होल्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह ये हमारे पास नीचे बटन है होल्ड का, रिकॉल होल्ड का, कि जो होल्ड की उन्हें दोबारा बुलाने के लिए, कैंसिल जो होल्ड की है इसको कैंसिल करने के लिए। तो हम इस इनवॉइस को होल्ड कर देते हैं। इस तरह हम इस इनवॉइस को होल्ड कर सकते हैं। और जब हम दोबारा हमने वही इनवॉइस दोबारा रिकॉल करनी हो तो रिकॉल होल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनवॉइसें आ रही होंगी कि हमने कौन सी इनवॉइस होल्ड की हुई, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी। तो इसकी हम दोबारा इसी तरह सेल कर सकते हैं जिस तरह हमने दूसरी की। उसके बाद हम इधर से पिछली इनवॉइसेस को दे सकते हैं, प्रिंट कॉपीज़ में हम इंटर कर सकते हैं कि जो हमारी इनवॉइस का प्रिंट नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट है या दूसरा है, तो वो कितनी कॉपीज़ उसकी प्रिंट हो। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स की फील्ड है, इधर हम अगर इनवॉइस पे कोई कमेंट हमने लिखना है तो इधर से हम कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई ना कोई हम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं अपने कमेंट। उसके बाद ये हमारे पास बटन है सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न हमारे पास जो है सेल रिटर्न पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेल रिटर्न आ गई। सेल रिटर्न में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो है बाय इनवॉइस का और एक हम इसे चेक कर देंगे तो बाय इनवॉइस के थ्रू से रिटर्न होगी। और एक है हमारे पास वैसे अगर हम अनचेक कर देंगे तो हम इधर से जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उसकी जितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह हमने लेट्स सपोज 5 क्वांटिटी कर लिया तो हम ये रिटर्न कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम चेक कर देते हैं और हम इधर पुट करते हैं कि हम इनवॉइस नंबर 6 को रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हम इनवॉइस नंबर 6 लिखेंगे, ये हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं 5 लिखते हैं, तो लिख के हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो इनवॉइस लोड हो जाएगी। इस तरह हमने 6 नंबर। इसी तरह हमारे पास सेल की और रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह टिल से रिपोर्ट है कि हमारे पास पूरे दिन की कितनी सेल है, तो ये हमें समरी शो कर देगा कि हमारे पास कितनी सेल है आज के दिन की। तो हमारे पास शो हो रही है कि हमारे पास जो सेल डे है 29 का, तो उसमें हमारे पास 2055 रुपीज़ की सेल हुई है, उसमें 70 रुपीज़ का डिस्काउंट है, उसमें सब टोटल कितना है, उसमें रिटर्न कितना हुआ है, जो नेट सेल है हमारी वो कितनी हुई है। क्योंकि हमारे पास सेल तो हुई थी 1985 की, लेकिन जो हमारी रिटर्न हुई है वो 1050 की रिटर्न होगी, तो बाकी जो हमारी टिल में पैसे बचेंगे वो 935 रुपीज़ है। उसके बाद वो रिपोर्ट्स हैं सेल की। हमारे पास क्रेडिट कार्ड से रिपोर्ट है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड की कितनी सेल हुई है। आइटम वाइज समरी है कि हमारी कितनी समरी हुई है। शिफ्ट वाइज है कि कौन सी शिफ्ट में कितनी सेल हुई है। उसके बाद डिटेल है, समरी है, शॉप रिपोर्ट है, टिल से रिपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड की। अब मंथ की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट है कि हमारी पूरे मंथ में कितनी सेल हुई है। इस तरह डिफरेंट टाइप की हमारी रिपोर्ट्स हैं सेल की। इस तरह ये है डेट वाइज सेल समरी है, यह हमें समरी दिखाएगा कि कौन सी आइटम है, उनकी किस डेट में कितनी वो आइटम सेल हुई है। तो ये हमारे पास ये सेल की रिपोर्ट आ गई है। ये हमें दिखा रहा है कि कोक रेगुलर हमारे पास 5 क्वांटिटी सेल हुई है, इसकी वैल्यू 150 थी और नेट अमाउंट इसकी कितनी थी। उसके बाद हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है उस दिन 11 और इनकी टोटल वैल्यू बनती है 330। इस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह की सेल की रिपोर्ट्स हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल, इसकी वीडियोस में हमने देखा मास्टर डाटा, उसके बाद हमने इसकी परचेज देखी, इसके बाद हमने इसका स्टॉक चेक किया और उसके बाद एंड में हमने सेल की और सेल की रिपोर्ट्स देखी।